डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का एक बार फिर से सर्वोदय पब्लिक स्कूल की ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। प्यारे बच्चों, अपन पढ़ रहे थे 4th यूनिट में संयुक्त राष्ट्र संघ के संबंध में। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के गठन में अपन ने उसके उद्देश्य आदि के संबंध में पढ़ लिया। उसके बाद में जो इसके महत्वपूर्ण अंग हैं 6, उसमें महासभा के संबंध में अपन ने पिछली कक्षा में पढ़ लिया था। आज की कक्षा में अपन पढ़ेंगे जो इसका सबसे महत्वपूर्ण अंग है यूएनओ का, उसके संबंध में, जो सुरक्षा परिषद के संबंध में। तो सबसे पहले अपन इसकी जो प्रारंभिक कुछ बातें हैं सुरक्षा परिषद के गठन से संबंधित, कि सुरक्षा परिषद का गठन किस प्रकार से किया हुआ है, कितने इसके सदस्य राष्ट्र हैं। तो यूएनओ का जो 6 अंग अपन ने देखे हैं, उन 6 अंगों में जो सबसे महत्वपूर्ण अंग है वह है सुरक्षा परिषद। क्योंकि अपन सब जानते हैं कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ की जो सफलता और असफलता का अंतिम रूप से जो उत्तरदायित्व है वह पूरा का पूरा इस सुरक्षा परिषद पर ही है। क्योंकि महासभा जो भी निर्णय और सब लेती है वो इस सुरक्षा परिषद की सिफारिश के आधार पर ही लेती है। और अपन कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति व सुरक्षा बनाए रखने का जो महत्वपूर्ण जो दायित्व है वह मूल रूप से इस यूएनओ संगठन में सुरक्षा परिषद का ही है। तो देखते हैं इस सुरक्षा परिषद के संबंध में, इसके गठन के संबंध में। तो गठन में अपने को यह ध्यान में रखना है कि सुरक्षा परिषद में कुल जो सदस्य राष्ट्रों की संख्या है वह है 15। यानी कि सुरक्षा परिषद में कुल सदस्य राष्ट्रों की संख्या है वह है 15। इसमें से 5 स्थायी सदस्य हैं जिनके पास वीटो पावर है, और 10 हैं वो अस्थायी सदस्य के रूप में चुने जाते हैं प्रत्येक यानी 2 वर्ष के लिए। तो देखते हैं सबसे पहले इनके जो 5 स्थायी सदस्य राष्ट्र हैं वो कौन कौन से हैं। सुरक्षा परिषद के स्थायी राष्ट्रों की संख्या, यानी स्थायी राष्ट्रों की संख्या है वह है 5, जिनके पास वीटो पावर है। वीटो पावर यह आपको ध्यान में रखना है। और ये 5 जो राष्ट्र हैं वह हैं, एक तो है यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, चीन, इंग्लैंड और फ्रांस। इनके पास स्थायी सदस्यता है यूएनओ में सुरक्षा परिषद के अंतर्गत। इसके बाद में प्रत्येक 2 वर्ष के लिए 10 जो अस्थायी सदस्य राष्ट्र हैं उनका चुनाव किया जाता है महासभा के द्वारा। यह भी अपने को ध्यान में रखना है। यह तो हो गई इनकी स्थायी सदस्यों की संख्या, और जो अस्थायी सदस्यों की संख्या है वह है अस्थायी सदस्य राष्ट्रों की संख्या है वह है 10, जिसका चुनाव किया जाता है वह किया जाता है महासभा द्वारा। महासभा द्वारा 2 वर्ष के लिए। यह आपको ध्यान में रखना है जो अस्थायी सदस्य होते हैं इस सुरक्षा परिषद के, उनके संबंध में। और इस चुनाव में यह भी ध्यान में रखा जाता है सुरक्षा परिषद के संबंध में महासभा द्वारा कि संपूर्ण विश्व की भौगोलिक परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए इस प्रकार से 2 वर्ष के लिए ये 10 अस्थायी सदस्य राष्ट्रों का चुनाव किया जाता है। यानी कि इसका भौगोलिक परिस्थितियों
को ध्यान में इसलिए रखा जाता है ताकि संपूर्ण विश्व का प्रतिनिधित्व इस संगठन के अंदर प्राप्त हो जाए। और सुरक्षा परिषद में सदस्यता प्रदान करते समय जो महासभा होती है वो अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा में उस राष्ट्रों के योगदान को भी ध्यान में रखती है कि विश्व में शांति व्यवस्था बनाए रखने में उन राष्ट्रों का योगदान क्या रहा है, उनको ज्यादा प्राथमिकता दी जाती है महासभा के द्वारा। तो ये तो हो गई इसके गठन के संबंध में। इसमें भारत भी काफी बार इस लगभग 6 बार इसका जो अस्थायी सदस्य के रूप में रह चुका है भारत भी। और इसी के संबंध में अगर अपन आगे इसकी बात करते हैं, सुरक्षा परिषद का जो यूएनओ का एक महत्वपूर्ण अंग है जिसके ऊपर संपूर्ण दुनिया में शांति व्यवस्था बनाए रखने का जिम्मा है सुरक्षा परिषद के ऊपर। तो इसके ऐसे कौन सी इसके पास पावर है, ऐसे कौन सी ये कार्य करती है जिसको ये एक अपने आप में अपन कह सकते हैं कि यूएनओ के एक विशिष्ट अंग के रूप में अपन जानते हैं। तो अब आगे देखते हैं इसी के संबंध में अपन सुरक्षा परिषद की जो शक्तियां हैं उसके संबंध में, शक्तियां एवं कार्य। सुरक्षा परिषद की कौन कौन सी शक्तियां हैं? सुरक्षा परिषद की प्रमुख शक्तियों की अगर अपन बात करते हैं तो संयुक्त राष्ट्र की जो सुरक्षा परिषद है वो विश्व शांति और सुरक्षा की एक सर्वोच्च अपन संरक्षक के रूप में जानते हैं। यानी कि जो ये सुरक्षा परिषद है इसको अपन विश्व में शांति एवं सुरक्षा की सर्वोच्च संरक्षक के रूप में इस सुरक्षा परिषद को अपन जानते हैं। सुरक्षा की सर्वोच्च संरक्षक के रूप में जानते हैं, ये अपने को ध्यान में रखना है। अर्थात कहने का मतलब है विश्व में शांति व सुरक्षा बनाए रखने का जो विशेष उत्तरदायित्व है वह इस सुरक्षा परिषद को सौंपा गया है। इसी के साथ अगर अपन बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के जो सिद्धांत हैं, उद्देश्य हैं, जिसको अपन ने इस यूएनओ के क्लास अपन ने स्टार्ट की थी, फर्स्ट पार्ट में आपको मैंने बताए थे कि विश्व में शांति व्यवस्था बनाए रखना, किस प्रकार से उनके अपने लक्ष्यों को प्राप्त करना है, किन सिद्धांतों पे ये कार्य कर रही है, उसमें ये निश्चित रूप से उन सिद्धांतों में ये बंधी हुई होती है। इसलिए यह अपनी इच्छा के अनुसार कार्य नहीं कर सकती। यानी कि कहने का तात्पर्य ये हुआ कि सुरक्षा परिषद है जो अपने कार्यों को संपन्न करती है वह करती है अपने इस जो यूएनओ का चार्टर है उसके अकॉर्डिंग, जिसमें जो इनको जो शक्तियां प्रदान की गई है इस चार्टर में, इस अर्थात अपन कह सकते हैं यूएनओ के इस संविधान के द्वारा, उसी के अनुसार ये अपने कार्यों को कह सकते हैं निरूपित करती है या संपन्न करती है। तो इसमें अगर बात करते हैं अपने सबसे पहला कार्य है तो अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा से संबंधित निर्णय लेने की जो शक्ति है वो सुरक्षा परिषद की है। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा से संबंधित निर्णय जो लेने की शक्ति है वह यूएनओ में जो सुरक्षा परिषद है उसको दी गई है। कहने का भाव ये हुआ कि विश्व में शांति व सुरक्षा से संबंधित जो भी निर्णय लेती है वो सुरक्षा परिषद लेती है और अपने निर्णयों में निशस्त्रीकरण क्रियान्वयन की शक्ति, यानी कि किसी को दलबल के सहारे मनवाने का कार्य नहीं करते, निशस्त्रीकरण पर बल दिया जाता है। यानी कि शांति या सहयोग के साथ उससे किसी भी प्रकार का अगर कोई विवाद हो जाता है तो उसको सुलझाने का कार्य इस सुरक्षा परिषद के द्वारा किया जाता है। और जो इस यूएनओ में नए राष्ट्र सदस्य के रूप में शामिल होते हैं उनकी सिफारिश है वो भी सुरक्षा परिषद करती है। साथ में महासचिव का चुनाव है और है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों का चुनाव है, उनको कौन सी शक्तियां दी जाती हैं उनके संबंध में भी जो परामर्श है वो इस सुरक्षा परिषद के द्वारा किया जाता है। कहने का मतलब तो यानी कि यूएनओ में जो नए राष्ट्र सदस्य के रूप में शामिल किए जाते हैं
उनकी सिफारिश है वो सुरक्षा परिषद के द्वारा की जाती है। सुरक्षा परिषद के द्वारा सिफारिश की जाती है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। साथ में अगर अपन बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय जो न्यायालय के न्यायाधीश हैं उनके चुनाव के संबंध में, महासचिव के चुनाव के संबंध में, उसके संबंध में भी परामर्श है वो सुरक्षा परिषद के द्वारा किया जाता है, वो भी इसकी शक्ति के अंतर्गत है। अर्थात महासचिव के चुनाव के संबंध में परामर्श, और साथ में अगर बात करते हैं अपन अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों के चुनाव और शक्तियों के संबंध में, वो भी इनका कार्य है। अर्थात अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों के चुनाव के संबंध में, उनकी शक्तियों के संबंध में, वो भी परामर्श का कार्य और सुरक्षा परिषद के द्वारा किया जाता है। और विश्व में जितने भी विवाद होते हैं उनको शांतिपूर्ण निपटाने का कार्य भी किसका है? सुरक्षा परिषद का है। अर्थात विश्व में उत्पन्न विवादों को शांतिपूर्ण तरीके से निपटाने का कार्य ये भी सुरक्षा परिषद के द्वारा किया जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो सुरक्षा परिषद का गठन हो गया, इसके कार्य एवं शक्तियां हो गई। अब इसके संबंध में अपन देखते हैं, अपन से क्वेश्चन पूछा जा सकता है 4 नंबर के रूप में, छोटे रूप में क्वेश्चन या बड़े रूप में एक साथ पूछा जा सकता है कि सुरक्षा परिषद के गठन, कार्य व शक्तियों का उल्लेख करते हुए उसकी आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। तो इसका अब अपन देखते हैं कि इस सुरक्षा परिषद की कुछ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ आलोचना भी हुई है, तो उसका आलोचनात्मक व्याख्यान क्या है इसकी सुरक्षा परिषद के संबंध में। आलोचनात्मक व्याख्यान कह सकते हैं या इसका मूल्यांकन करते हैं अपन कि इसकी आलोचना किस आधार पर की जाती है। तो मैंने आपको महासभा, जब इससे पिछली कक्षा में अपन ने पढ़ा था उसके संबंध में मैंने आपको बताया था विश्व में शांति संगठन प्रस्ताव के बारे में 1950 के संबंध में, क्योंकि अपन सब जानते हैं कि सुरक्षा परिषद अपनी विस्तृत शक्तियों के आधार पर संयुक्त राष्ट्र संघ का जो सबसे शक्तिशाली महत्वपूर्ण अंग है वो माना गया है। यानी कि सुरक्षा परिषद को यूएनओ का सबसे शक्तिशाली अंग माना गया है। और सर्वोच्च अंग या सबसे शक्तिशाली अंग होने के नाते इसकी ये जिम्मेवारी बनती है कि विश्व में किस प्रकार से शांति व्यवस्था बनाई रखनी है। अर्थात किसी भी प्रकार का कोई विवाद हो जाता है तो संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के अंतर्गत नियम कानून के आधार पर उसको किस प्रकार से निपटाए, इसकी जिम्मेदारी यूएनओ में इस सुरक्षा परिषद के कंधों पर होती है। और उसको ये अपन कह सकते हैं कि वाकायदा 1945 के बाद जब से इसका गठन किया गया यूएनओ का, उसके बाद में इन्होंने निभाया भी है। लेकिन इसी बीच 1950 के अंदर जो संधि हुई थी विश्व शांति संगठन प्रस्ताव के संबंध में, यानी कि 1950 का विश्व शांति संगठन प्रस्ताव, इस प्रस्ताव के माध्यम से स्पष्ट किया गया कि अगर किसी भी कारणवश सुरक्षा परिषद विश्व में शांति व्यवस्था बनाए रखने में असफल होती है तो इस प्रकार की स्थिति के दौरान जब महासभा उस कार्य को संपन्न करने के लिए भार अपने कंधों पर लेती है, इस विश्व शांति संगठन प्रस्ताव
के तहत 1950 में जो हुआ था, तो उस दौरान इनके आधार पर अपन कह सकते हैं कि इस सुरक्षा परिषद की जो स्थिति है या उसकी शक्ति है उसमें कुछ कमजोरी प्रकट होती है, क्योंकि ये 1950 में विश्व शांति संगठन प्रस्ताव आया था, वो इसी वजह से आया क्योंकि कुछ मामलों में जब सुरक्षा परिषद विश्व में शांति व्यवस्था बनाने में नाकाम नजर आई, तब इस प्रकार की ये प्रस्ताव की आवश्यकता महसूस की और उसके तहत ये पारित भी किया गया। और इस स्थिति में ये स्पष्ट किया गया कि अगर सुरक्षा परिषद विश्व में शांति व्यवस्था में नाकाम होती है तो वो संपूर्ण कार्य महासभा द्वारा संपन्न किए जाएंगे पर्याप्त प्रतिनिधित्व के आधार पर, या अपन कह सकते हैं एक प्रकार से संयुक्त प्रयास के आधार पर महासभा द्वारा वो कार्य संपन्न किए जाएंगे। तो इस आधार पर अपन कह सकते हैं कि जो ये सुरक्षा परिषद है उसके कार्य में कुछ कमी महसूस की गई, या अपन कह सकते हैं इसकी कुछ कमजोरी प्रकट हुई, जिसको अपन सुरक्षा परिषद की आलोचनात्मक व्याख्या के रूप में देखते हैं। इसी संबंध में पार्मर और पार्किंस है, उन्होंने सुरक्षा परिषद के संबंध में कुछ वाक्यांश कहा था कि सुरक्षा परिषद की संयुक्त राष्ट्र संघ की केंद्रीय एजेंसी के रूप में कल्पना की गई थी, परंतु वह अपेक्षित भूमिका नहीं निभा पाई थी। इस आलोचनात्मक व्याख्यान के संबंध में ही कहा था पामर तथा पार्किंस के अनुसार। इस आलोचनात्मक व्याख्या में कहा गया कि सुरक्षा परिषद की जो यूएनओ है, सुरक्षा परिषद की यूएनओ या अर्थात संयुक्त राष्ट्र संघ की केंद्रीय एजेंसी के रूप में कल्पना की गई थी, परंतु वह अपनी अपेक्षित भूमिका नहीं निभा पाई। ये पामर व पार्किंस ने कहा था इस सुरक्षा परिषद के आलोचनात्मक पक्ष के अंदर, क्योंकि अपन सब जानते हैं यूएनओ का जो सबसे शक्तिशाली, जो एक अति संवेदनशील अंग के रूप में अगर अपन देखते हैं तो वह है सुरक्षा परिषद, और इससे यह आशा की गई कि विश्व में शांति व्यवस्था बनाए रखने में अहम भूमिका रहेगी और इसकी एक जिम्मेदारी भी होगी सुरक्षा परिषद की विश्व में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए। लेकिन जो इससे उम्मीद की गई थी वो जैसी अपन इसके संबंध में बात करते हैं, जो इसको अपन कह सकते हैं कि एक पावर दी गई थी या जिस प्रकार की स्थिति के दौरान इसका गठन किया गया, जो उनको शक्ति दी गई थी, उन अपेक्षित शक्तियों के अपन कह सकते हैं अपने पावर के अकॉर्डिंग जिससे अपन ने आशा की थी ऐसी सुरक्षा परिषद भूमिका नहीं निभा पाई है। तभी तो ये 1950 के अंदर विश्व शांति संगठन प्रस्ताव आदि की आवश्यकता महसूस की गई। अगर सुरक्षा परिषद अपने कार्य को अच्छे तरीके से संपन्न करती तो ये स्थिति उत्पन्न नहीं होती। तो इस संबंध में ये कुछ इसके नकारात्मक पक्ष दृष्टिगोचर होते हैं अपने को 1950 के विश्व शांति संगठन प्रस्ताव के माध्यम से। तो ये अपने को ये भी साथ में ध्यान में रखना है। तो इसके संबंध में बड़ा क्वेश्चन बन गया कि सुरक्षा परिषद का गठन, कार्य एवं शक्तियों का उल्लेख करते हुए उसकी आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। ये इसके संबंध में एक बड़ा क्वेश्चन बनता है। मैं यहाँ क्वेश्चन लिख देता हूं। सुरक्षा परिषद के गठन एवं कार्य व शक्तियों का उल्लेख करते हुए इसकी आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए।
तो इसके संबंध में एक बड़ा क्वेश्चन बनता है, तो ये अपने को ध्यान में रखना है। तो सुरक्षा परिषद के गठन में हो गया, कुल इसके सदस्य राष्ट्रों की संख्या है वो 15, 5 स्थायी हैं, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, चीन, इंग्लैंड और फ्रांस, और जो 10 अस्थायी सदस्य हैं जो 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं महासभा के द्वारा। और इसमें विशेष भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखा जाता है ताकि संपूर्ण विश्व को पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया जा सके। और साथ में इनके चुनाव, जो अस्थायी सदस्य होते हैं उनके चुनाव के संबंध में यह भी ध्यान में रखा जाता है कि विश्व में शांति व्यवस्था बनाए रखने में उन राष्ट्रों का क्या योगदान रहा है, यह भी आपको ध्यान में रखना है। फिर इसमें विश्व में शांति व्यवस्था बनाए रखने का कार्य इसको सौंपा गया है, क्योंकि जो यूएनओ के जो 6 महत्वपूर्ण अंग हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण शक्तिशाली अंग है तो वह है सुरक्षा परिषद, जिसके कार्य में अपन ने पढ़ा कि विश्व में शांति व्यवस्था बनाए रखना और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है उसके न्यायाधीशों के चुनाव, शक्तियों के संबंध में परामर्श देना, महासभा के द्वारा जो सचिवालय का जो सचिव का चुनाव किया जाता है उसके संबंध में परामर्श देने का, और साथ में ही जो नए सदस्य राष्ट्र इसमें शामिल होते हैं उसके संबंध में परामर्श सुरक्षा परिषद के द्वारा दिया जाता है। और आलोचनात्मक पक्ष में यह हो गया 1950 की विश्व शांति संगठन प्रस्ताव, क्योंकि जिस उम्मीद के साथ इस सुरक्षा परिषद का गठन किया गया था, इनको पावर दी गई थी विश्व में शांति व्यवस्था बनाए रखने में, उसमें कहीं ना कुछ यह अपन कह सकते हैं नाकाम रही है। तभी इस प्रकार से 1950 की विश्व शांति संगठन प्रस्ताव आया, जिसके तहत यह स्पष्ट किया गया कि अगर सुरक्षा परिषद किसी कारणवश से विश्व में शांति व्यवस्था में बनाए रखने में नाकाम रहती है तो उसी कार्य को संपन्न महासभा के द्वारा संयुक्त प्रयास से किया जाएगा। अर्थात वो विश्व में शांति व्यवस्था का जो जिम्मा है वो सुरक्षा परिषद से महासभा अपने पास ले लेती है, जो 1950 के विश्व शांति संगठन प्रस्ताव में उल्लेखित है। तो आज के लिए इतना ही सुरक्षा परिषद के संबंध में। कल की कक्षा में आगे के इसके अंग हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।